हाय बच्चा लोगों कैसे हैं आप। और मैं विनय गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने फेवरेट चैनल के साइंस इजी लर्निंग। और आज हम आपके लिए लाए हैं बच्चा लोगों इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पूरे चैप्टर में से टफ क्वेश्चंस कह सकते हैं आप। तो अब धीरे धीरे हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे और पक्का पहले आप इन्हें समझिए, तब आप कॉपी में नोट डाउन करिए, आपको पक्का समझ में आएंगे। तो चलिए बच्चों, बस आपको याद रखना है, टारगेट है आपका फुल मार्क्स। आप इसको कभी मत भूलिए, इसलिए हम अपना बेस्ट एफर्ट्स लगा रहे हैं। और हम चाहते हैं, केजेबी साइंस इंस्टीट्यूट चाहता है कि आप अपने अपने स्कूल में जरूर टॉपर बन सकते हैं ना, पक्का। तो चलिए, बोलो बाबा अम्मा की जय। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों बहुत टफ और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टफ एंड इंपॉर्टेंट दोनों संग संग डाल दिए मैंने। सुनिए, a student carries out an experiment and plots the VI graph of three sample of nichrome wire with resistance R1, R2, R3. Which of the following is true? एक स्टूडेंट है, उसने 3 वायर लिए हैं नाइक्रोम वायर के, R1, R2 और R3 रेजिस्टेंस दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब ढंग से सीखना, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है, जरूर पेपर में आता है ऐसे क्वेश्चन। बच्चा लोगों याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो मैं आपको बताऊं, जरूरी नहीं कि एमसीक्यूज की फॉर्म में आए, वो सिंपल फॉर्म में पूछ सकता है। कैसे? तो इधर देखिए, आइए। क्लियर? सबसे पहले मैं आपको बता दूं बच्चों, जब भी इधर वाई एक्सिस पे दिया हुआ है आपका करंट और एक्स एक्सिस पे दिया हुआ है वोल्टेज, तो ये हो गया आई वी ग्राफ। तो मैंने आपको बताया द स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ 1/r। अगर वी आई ग्राफ होता, अगर वी यहाँ पे होता और आई यहाँ पे होता, तब निकल के आता आर। बट यहाँ पे है आई वी ग्राफ बच्चों लोगों, तो वैल्यू आएगी 1/r की। क्लियर? पक्का बच्चों? यस और नो बोलो। तो बच्चा लोगों याद रखना, हायर द स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ, स्लोप जानते होंगे बच्चों, ये एंगल। क्लियर? क्लियर? हायर द स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ, क्लियर, हायर विल बी द वैल्यू ऑफ किसकी? 1/r। अब जब 1/r की वैल्यू जब ज्यादा होगी, इट मीन्स लेसर द वैल्यू ऑफ आर, मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही कम होगी। सबको आया? पक्का? यस और नो बोलिए। क्लियर? तो बच्चा लोगों, अब सबसे ज्यादा स्लोप किसके लिए दिख रहा है आप बताइए? सबसे ज्यादा स्लोप दिख रहा है आपको बच्चों R1 के लिए, सबसे, फिर उसके बाद R2 और R3। तो जिसका स्लोप ज्यादा है, स्लोप किसका ज्यादा है? R1 का, उसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। क्लियर? तो आंसर आएगा, यानी कि सबसे कम स्लोप किसका दिख रहा है? सबसे नीचे आपको ये दिख रहा है, तो इसका 1/r सबसे कम होगा, आर सबसे ज्यादा होगा। तो आंसर आएगा R3, ओके, ग्रेटर देन R2, ग्रेटर देन R1। क्लियर? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये आंसर आपको मैच करता हुआ दिख रहा है। कौन सा बच्चों? सी, द करेक्ट चॉइस इज सी। सबको आ गया कि नहीं आ गया? बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दीजिए इसको बोर्ड एग्जाम के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ओके, एक कॉम्बिनेशन के ऊपर है। सबको आता है मेरे बच्चा लोगों। जब सबको आता है तो सब खुश रहा करिए, अच्छी तरह से पढ़ा करिए, है ना। आइए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन। अब हमसे कह रहा है
डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग सर्किट। एक्स ए रहा और वाई ए रहा, तो एक तरफ से करंट डाल दीजिए, करंट यहाँ पे आएगी। अब यहाँ पे आपको रास्ते दिख रहे हैं पक्का, यहाँ पे आपको डिवाइड हो गया। तो अब आपको क्या दिख रहा है आपको दिख रहा है जो करंट यहाँ पे आएगी इस वाले पे, वही करंट इस पे जाएगी, सेम टू सेम। तो पहले इन दोनों को कंबाइन कर दो आप, है ना। आइए डायग्राम बना दिए, डायग्राम ऑलरेडी इधर है। तो पहले इसको मैंने मान लिया R1, इसको R2, R3, R4। आपको पता है पहले जो इकट्ठे हो पा रहे पहले उनको इकट्ठा करो जो एक जैसे हैं। इन दोनों को अभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, पहले R3 और R4 को सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों R इक्वल्स टू R3 प्लस R4, R इक्वल्स टू 3 प्लस 3 कितना आ गया बच्चा लोगों 6 हो। अब इस 6 आगे मैं डायग्राम रीड्रॉ कर रहा हूँ, है ना, देखिए समझा करिए। दिस ओके और दिस ये था ही, और बच्चों इसका दोनों का मिला के ये आ गया। क्लियर। ये कितने ओम का था 3, यस और नो बोलो। दिस इज 3 और दिस इज 6। क्लियर। अब बच्चा लोगों जो आपको दिख रहा है दिस दिस और दिस, तो पहले ये दोनों तो आपको दिख रहा है यहाँ से करंट आ रही है, तो पहले इन दोनों कंबाइन कर लेते हैं। 3 और 6 किसमें दिख रहे हैं आपको पैरेलल में, क्योंकि डिफरेंट करंट जाएगी यहाँ से, यहाँ पे डिवाइड हो रही है ना, रास्ते मिल रहे हैं। तो इसको R1 माना, इसको R2 था और ये R निकल के आ गया। तो इन दोनों का पैरेलल लेंगे, 1/R डैश, 1/3, 1/6, 1/R डैश। एलसीएम आ गया बच्चों लोगों 6, 2 प्लस 1, 1/R डैश इक्वल्स टू 3/6, 1/R डैश 3/6, तो R डैश इक्वल्स टू 6/3, दैट इज 2 ओम आ गया। पक्का आ गया। अब 2 ओम आ गया बच्चा लोगों, बहुत ही जी। अब इन दोनों का भी एक बच्चा पैदा हो गया कि नहीं हो गया। क्लियर। अब इन दोनों का हो गया, फिर डायग्राम रीड्रॉ करो। डायग्राम हर बार रीड्रॉ किया करेगा, तो डायग्राम रीड्रॉ किया। ये कितने ओम का था 3 ओम, और ये कितने ओम का 2 ओम। अब जो करंट इस पे जा रही है वही तो करंट इस पे आएगी। तो अब ये कौन सा था बच्चों आपका R1 और ये R डैश, तो बस निकाल दीजिए। R है ना इक्वल्स टू R1 प्लस R डैश, सीरीज में लगे, तो R इक्वल्स टू कितना आ गया 3 प्लस 2, दैट इज 5 ओम। सही बोलिए, सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और याद रखिए 5 ओम कौन से में दिया हुआ है, दैट इज ए में। तो द करेक्ट चॉइस आपका आ गया ए। मेरे बच्चों बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया। द करेक्ट आंसर इज ए। पक्का आ गया। अब आ रहा है बच्चों आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा टफ है, याद रखिए, इंपॉर्टेंट थोड़ा कम है बट टफ है। तो अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट 3 बल्ब्स ए बी एंड सी of rating 40 watt, 60 watt and 100 watt respectively are connected in parallel sorry to an electric source. Which of the following is likely to happen regarding their brightness? बेटा पैरेलल में याद रखना मेरी बात, आंसर पैरेलल में आप सभी को पता है कि वोल्टेज क्या रहता है सब पे सेम। तो अगर हम डायग्राम लगाएं, डायग्राम बना के दिखाऊं, चलिए। एक बल्ब, दूसरा बल्ब और तीसरा बल्ब। क्लियर। दिस इज कितने वाट का 40 60 100, 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट। क्लियर। अब पैरेलल में लगे हैं, जो भी वोल्टेज होगा वो सब पे क्या होगा सेम होगा। तो वोल्टेज का तो कोई रोल नहीं रहा यहाँ पे, है ना। तो इन पैरेलल वोल्टेज ऑन ईच बल्ब इज सेम। क्लियर। तो इसका मतलब है बच्चों वोल्टेज सेम रहेगा, तो इसका मतलब है जिस पे जितना पावर होगा उस पे उतना ज्यादा ब्राइटनेस होगा। देयरफॉर ग्रेटर द, ये कंसेप्ट याद रखनी है, ग्रेटर द
पावर, क्लियर, ग्रेटर विल बी ब्राइटनेस, क्लियर, पक्का। तो बच्चों ग्रेटर विल बी ब्राइटनेस, तो ब्राइटनेस का ऑर्डर क्या निकल के आएगा, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ ब्राइटनेस, सबसे ज्यादा ब्राइटनेस किसकी होगी बच्चों, जल्दी बोलिए, 100 वॉट वाले बल्ब की, फिर 60 वॉट वाले बल्ब की, और फिर किसकी होगी बच्चा लोगों, 40 वॉट वाले बल्ब की, क्लियर। इसको मैंने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया। तो अब बच्चा लोगों क्या कह रहा है, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब बी विल बी मोर देन दैट ए। अब देखिए सुनना ढंग से, ए बी सी, तो ए बल्ब है आपका सी, सी का ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन ए, क्लियर। अब आइए मैच करते हैं, क्या ब्राइटनेस ऑफ ऑल द बल्ब्स विल बी द सेम, नो नो सर, ऐसा नहीं होगा सर जी। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब ए विल बी द मैक्सिमम, क्या ए की सबसे ज़्यादा होगी, नो, किसकी ज़्यादा है, सी की, तो ऐसा भी नहीं होगा सर। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब बी विल बी मोर देन दैट ऑफ ए, यस, बी की ए से ज़्यादा है तो सी हो गया। ब्राइटनेस ऑफ बल्ब सी विल बी लेस देन दैट ऑफ बी, क्या सी की बी से कम है, नहीं, ऐसा भी नहीं होगा, तो ए गलत है। द करेक्ट आंसर इज सॉरी सी, क्लियर, सबको आ गया। अच्छा क्वेश्चन था बच्चा लोगों, और कंसेप्ट याद रखना, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज में कैसे होगा वो हम आगे सीखेंगे। पैरेलल का सबको आ गया, पैरेलल में जिसकी होगी पावर ज्यादा उसमें होगी ब्राइटनेस ज्यादा, बोलो मेरे बच्चों, क्लियर। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 सबको समझ में आ गया होगा, यस और नो बोलिए मेरे बच्चों, क्लियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, पावर का न्यूमेरिकल एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रिक केटल कंज्यूम 1 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट ऑफ फ्यूज वायर ऑफ वाट रेटिंग। सीधा सीधा देखिए कह रहा है, आपको पता है हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में एक फ्यूज होता है। क्यों होता है फ्यूज, सबको पता होगा, क्योंकि अगर वोल्टेज ज़्यादा वगैरह आए, करंट ज़्यादा फ्लो हो, तो कम से कम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे कोई असर ना पड़े, फ्यूज वायर उड़ जाए, क्लियर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक केटल 1 किलोवाट, पहले पावर लिखो कितनी दी हुई है, 1 किलोवाट, क्लियर। ऑफ व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, इसको मैं 1000 वॉट लिख सकता हूँ, यस और नो बोलो। 220 वोल्ट मतलब V इक्वल्स टू 220 वोल्ट, क्लियर। तो पहले हम इसकी करंट निकाल लेते हैं, करंट निकालेंगे तो कभी फ्यूज वायर का काम क्या, अगर इससे ज़्यादा हुआ तो मतलब वो फ्यूज मेल्ट हो जाएगा, तो I निकालना है मेरे बच्चा लोगों, है ना। तो अब P इक्वल्स टू वी आई, ये फॉर्मूला पढ़ा है सबने, I इक्वल्स टू P अपॉन V, P है आपका 1000 और V है बच्चों 220। सॉल्व करिए इसे, जल्दी सॉल्व करिए, 100 अपॉन 22, क्लियर, पक्का आ रहा है, पक्का, यस और नो बोलिए, है ना। तो दिस इज 5, कितना आएगा, कितना आएगा जल्दी बोलिए, तो दिस इज 50 अपॉन 11, तो I इक्वल्स टू आ जाएगा 4.5 एम्पियर। मतलब जो आपका ए क्या अप्लायंसेज है, इलेक्ट्रिक केटल, कितनी करंट उसे 4.5 एम्पियर, है ना। तो पक्का जो फ्यूज लगा होना चाहिए, फ्यूज रेटिंग मस्ट बी ग्रेटर देन, सबको आ रहा है 4.5 एम्पियर, क्योंकि देखिए फ्यूज का काम है कि वो अगर इससे ज़्यादा करंट हो जाए, मतलब इतनी करंट ले रहा है वो, इतनी करंट तक तो ये अप्लायंसेस काम करेगा, अगर इससे ज़्यादा करंट आ गई तो भैया ये अप्लायंसेस फूक सकता है, डैमेज हो सकता है, इसलिए फ्यूज लगाया है हमने कि भैया इससे ज़्यादा करंट आ भी जाए तो फ्यूज मेल्ट हो, इस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे कोई असर ना पड़े। तो बच्चों ना तो 1 एम्पियर हुआ, ना 2 एम्पियर हुआ, ना 4 एम्पियर हुआ,
आंसर आया डी। सबको आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल दीजिए और सबको समझ में आ गया होगा। 4.5 से ज़्यादा तो 5 ही देख रहा है हमें, 4.5 से ज़्यादा हमें 5 देख रहा है। सबको आ गया, अच्छा क्वेश्चन था, बोर्ड में काफ़ी बार आ चुका है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। अब सबको क्लियर हो गया, तो हमने करंट निकाली, करंट कितनी आ रही है उससे ज़्यादा रेटिंग का फ्यूज होना चाहिए हमेशा। अगर उतनी की लगा लेंगे तो भाई इतनी करंट आई उतने भाई वो फ्यूज हो सकता है, क्योंकि वो वायर पहले मेल्ट हो सकता है, फ्यूज वायर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। एलईडी इंडिकेटर ऑफ अ टीवी इन योर हाउस ऑपरेट्स एट दिस देन इट्स पावर इज। आइए बच्चा लोग, बहुत इजी है आंसर, दिस इज इजी इजी। ओके, आता है पेपर में बट इंपॉर्टेंट भी है। क्लियर। आइए सबसे पहले हमें दिया हुआ है वोल्टेज V 0.75 वोल्ट और करंट दिया हुआ है 100 माँ। अरे माँ सबको याद आती है ना माँ, 100/1000 सबको मैंने बताया हुआ है। तो कितना आ जाएगा जल्दी बोलिए, 0.1 एम्पियर। हमें निकालनी क्या है बच्चा लोगों, पावर। पावर निकालनी है, P इक्वल्स टू क्या, फॉर्मूला लगाएंगे बच्चा लोगों, P इक्वल्स टू VI। तो P इक्वल्स टू V कितना है बच्चा लोगों, 0.75 और I कितना है बच्चा लोगों, दिस इज 0.1। सॉल्व करेंगे बच्चा लोगों, कितना आ जाएगा 0.075 वॉट। सबको आया कि नहीं आया, जल्दी बोलिए मेरे बच्चों, सबको आया। अब 0.075 वोल्ट कोई आंसर दिया नहीं है उसने यार। तो अब सबसे पहले तो आप बी को हटा सकते हैं, क्योंकि इसमें अब लफड़ा मिली दिया हुआ है, मिली के टर्म में दिया हुआ है, मिली के टर्म में दिया हुआ है। तो मिली कैसे करते हैं सबको पता है, जब मिली हटाते हैं तो 1000 का डिवाइड करते हैं और जब मिली लगाते हैं तो 1000 का मल्टीप्लाई करते हैं इनटू 1000। तो पावर इक्वल्स टू क्या आ गया, दैट इज 75 मिली वाट। मैंने बोला आज के क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, सबको आ गया। तो आंसर आ गया बच्चों, कौन सा है, 75 मिली वाट, दैट इज ए इज द करेक्ट चॉइस। सबको आ गया मेरे बच्चा लोगों, जल्दी बोला करिए, सबको आ गया, इंपोर्टेंट डाल दीजिए, अच्छा क्वेश्चन है ना, सबको आ गया होगा। चलिए 90% बच्चे इस क्वेश्चन को भी गलत करते हैं। अब आपको अच्छी तरह से आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बोलिए, पक्का आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे चला गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6। अगेन ए बॉक्स में डाल दीजिए, कौन सा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, टफ एंड वेरी इंपॉर्टेंट भैया लोगों। क्लियर, कैसे करेंगे, ढंग से सीखेंगे, पक्का आपको समझ में आएगा, बट समझना पड़ेगा प्रॉपरली। क्लियर, पक्का। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, two resistors 2 ohm and 4 ohm are connected in series to a 6 volt battery. Find the heat dissipated by the 4 ohm resistor in 5 seconds. सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन है, टेंशन मत लीजिए, डरिए मत, आपको 2 रेजिस्टेंस लगाने हैं, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है तो डायग्राम पे भी कुछ मार्क्स देगा वो, उसने पूछा नहीं है बट फिर भी हमें बनाने होते हैं फ्री में। सॉरी, 2 ohm 4 ohm कनेक्टेड है ना सीरीज, बैटरी कितने की दी है लाला बच्चों, दैट इज 6 वोल्ट। क्लियर, 6 वोल्ट। इसको मैं R1 मान लूँ, इसको R2 मान लूँ, यहाँ तक सबको आ गया कि नहीं। हमसे कह रहा है फाइंड द हीट डिसिपेटेड बाय द 4 ओम रजिस्टर। 4 ओम रजिस्टर के द्वारा 5 सेकंड में कितनी हीट निकालेंगे, मतलब इसके द्वारा निकालनी है हीट। क्लियर, पक्का टफ क्वेश्चन है। क्लियर बच्चों, तो बच्चों बहुत अच्छी तरह से समझेंगे आप लोग। तो सबसे पहले आप टोटल रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में आप सभी को पता है R इक्वल्स टू R1 प्लस R2।
आर इक्वल्स टू 2 + 4 दैट इज 6 ओम। पक्का आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो बोलिए। पक्का आ गया। अब बच्चों करंट निकाल लीजिए आप। आपको पता है करंट, क्यों करंट निकाल रहे हैं मैं अभी बताऊंगा क्यों करंट निकाल रहे हैं। करंट निकालिए आप। करंट I इक्वल्स टू V/R। क्लियर? टोटल की करंट निकाल लो। टोटल पोटेंशियल कितना है? 6 वोल्ट। टोटल आर कितना है? 6 ओम। दैट इज 1 एम्पियर आ गई। अब क्या करा हमने, क्यों निकाला? क्योंकि बच्चा लोगों सीरीज में सब पे करंट होती है सेम, तो जो 2 ओम वाले पे होगी करंट, वही करंट 4 ओम वाले पे होगी। क्लियर? सबको आ रहा है? तो अब हमसे क्या कह रहा है, हीट प्रोड्यूस्ड, ओके, इन किसमें बच्चों? 4 ओम रेजिस्टेंस। सबको आ रहा है? यस और नो बोलिए। पक्का आ रहा है? तो देखिए हीट का फॉर्मूला सबको पता है, H इक्वल्स टू I²RT। H I कितना है? 1, 1 का स्क्वायर 1, और R कितना है? 4 ओम। और टाइम कितना दिया हुआ है बच्चों क्वेश्चन में? देखो टाइम हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 सेकेंड। ये दिख रहा है सबको? हर चीज आएगी बट समझिए मेरे लालाओ। 5 कितना आ गया? 5 × 4 = 20, 20 जूल्स। ये आ गया आंसर। अगर बाई चांस वो स्मार्टनेस दिखाता और हमसे कहता कि हमें तो 2 वाले पे भी निकालनी है, इस पे निकाल सकते हैं सब। चलिए मैं निकाल के दिखा रहा हूँ। चलिए तो H इक्वल्स टू I²RT। H करंट तो बनी रहेगी, R 2 ओम, T कितना? 5, 5 × 2 = 10 जूल्स। क्लियर? यस और नो बोलिए। अगर कहता टोटल हीट दोनों के द्वारा कितनी होगी, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 20 + 10 30 जूल्स आ जाएगा। सबको आ गया कि नहीं आ गया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए। और मुझे क्यों पता नहीं लग रहा है कि ये बोर्ड एग्जाम में 100% होना चाहिए। पक्का? अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6। अब कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। सबको आ रहा है? चलिए इंपोर्टेंट डालिए। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ना टफ है बट इंपोर्टेंट है। एन इलेक्ट्रिक गीजर रेटेड 1500 W, 250 वोल्ट इज कनेक्टेड टू अ 250 लाइन्स मेंस। मेंस जानते होंगे आप, मेन स्विच, मेन सप्लाई आती है। द इलेक्ट्रिक करंट ड्रॉन बाय इट, energy consumed by it in 50 hour, cost of energy consumed if each unit cost ₹6। चलिए तो आंसर, सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल है डरिए मत। एक क्या दिया हुआ है जल्दी बोलिए? पावर कितनी दी हुई है? 1500 वाट। एक क्या दिया हुआ है? V, दैट इज 250 वोल्ट। ओके और कनेक्टेड भी 250 वोल्ट से, तो हमें 250 से मतलब था लाइन लेंथ से। क्लियर? सॉल्व द इलेक्ट्रिक करंट। I इक्वल्स टू क्या? तो आइए बच्चा लोग, फर्स्ट P इक्वल्स टू VI। सबको आ रहा है मेरे बच्चों? तो क्या आएगा? I इक्वल्स टू P/V। P कितना है बच्चों? 1500 अपॉन कितना बच्चों? 250। एक कट गया, 6 एम्पियर आ गई आपकी करंट। अब आगे क्या कह रहा है बच्चों लोग? एनर्जी कंज्यूम्ड बाय इट इन 50 आवर्स। 50 आवर्स में एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। सबको पता है एनर्जी निकालनी है। अब देखिए आवर्स में दिया है, तो हमें पावर जो है ना, पावर 1500 वाट है, इसको किलो वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1500 अपॉन 1000 कितना आ जाएगा बच्चों? जल्दी बोलो, फटाफट से जल्दी बोलो, है ना? तो आपको आ गया, कितना आ गया? 1.5 किलो वाट। क्लियर? तो चलिए, या आप यहाँ पे कन्वर्ट नहीं करना चाह रहे तो आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, बात एक ही है। चलो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, यहाँ पे 1500 ही लिखता, बट इन क्वेश्चन में यूनिट जरूर लिखा करें जब भी एनर्जी निकालनी हो, गलती नहीं होगी। टाइम कितने आवर्स है बच्चों? 50 आवर्स, है ना? तो सॉल्व करेंगे। ई कितना आ गया? 75000 वाट आवर्स। अब देखिए, तो अब वाट आवर है, कन्वर्ट करेंगे किस में बच्चे लोगों? किलो वाट आवर में।
कितने का डिवाइड करते हैं, जल्दी बोलिए, 1000 का किलो वाट आवर। सॉल्व करेंगे, E इक्वल्स टू 75 किलो वाट आवर या 75 यूनिट। अब आप यहाँ पे कन्वर्ट करा, देखो आपने यहाँ पे कन्वर्ट किया ना, यहाँ पे हमने 1500 वाट लिखा, या आप यहाँ पे 1.5 किलो वाट लिखते, आंसर सेम आता। सबको आ गया बच्चों। अब थर्ड पॉइंट क्या निकालना है, बोलो फटाफट से, कॉस्ट। थर्ड पॉइंट हमें कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट क्या होती है, कितना आ रहा है आपका, 75 यूनिट, 75, और हर यूनिट 6 रुपये की है। सॉल्व करिए, कितना आंसर आएगा, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42 और 3 45 रुपीज 450। समझ में आया बच्चों? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट डाल दीजिए, मुझे लगता है पेपर में जरूर आएगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है अब, इम्पोर्टेंट आंसर। डिफाइन पावर एंड स्टेट्स इज ऐसा यूनिट। अब इससे जी क्या पूछेगा, बोलो बच्चों, कुछ नहीं पूछेगा ना, तो आओ मेरे बच्चों। डिफाइन पावर एंड स्टेट्स इज ऐसा यूनिट, तो सबको पता है पावर, पावर पक्का इलेक्ट्रिक पावर की बात करेगा, है ना। द वर्क डन, ओके, वर्क डन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम, या एनर्जी सप्लाइड, रेट ऑफ सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कुछ भी लिख सकते हैं आप, ऊपर भी लिख सकते हैं रेट ऑफ डूइंग इलेक्ट्रिकल वर्क, और रेट टाइम के रेस्पेक्ट है ना। सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। सबको आ गया बच्चा लोग? फॉर्मूला भी लिखा करें जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पावर इक्वल्स टू W/T या E/T। ये सबको आ गया, तो सबके लिए बनता है क्वेश्चन, सबको आ रहा होगा। अब कह रहा है इसकी SI यूनिट बताइए, सबको पता है इसकी SI यूनिट, SI यूनिट क्या होती है बच्चों, वाट। अब आप चाहे तो डिफाइन भी कर सकते हैं, और डेफिनेशन आपको आती होगी। क्लियर? अब सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, ये न्यूमेरिकल है, अच्छा क्वेश्चन है। अ टॉर्च बल्ब इज रेटेड 5B एंड 500 mA। आ जाओ, चलिए देखते हैं बच्चा लोग। 5B, सेकंड पार्ट, वोल्टेज दिया है 5V, ओके, और 500 mA करंट दिए, करंट सबको आ रही है 500 mA। mA को तुरंत कन्वर्ट कर लिया करें अपॉन 1000, दैट इज 1/2, दैट इज 0.5 एम्पियर। निकालना क्या है, पावर। आइए पावर निकाल लेते हैं। पावर के बाद क्या निकलवा रहा है, रेजिस्टेंस और एनर्जी 2.5 आवर्स में। पावर निकालते हैं, फिर रेजिस्टेंस भी निकालना है, और फिर एनर्जी भी निकालनी है। सबको आ रहा है? तो पावर इक्वल्स टू VI, पावर V कितना है 5, I कितना है बच्चा लोगों 0.5, कितना आ गया बच्चों 5 5 25, 2.5 वाट। ये सबको आ गया कि नहीं आ गया, जल्दी बोलिए फटाफट से, पक्का क्लियर बच्चों? चलिए इसमें कह रहा है रेजिस्टेंस भी निकालो, तो रेजिस्टेंस इक्वल्स टू, अब आप चाहें तो VI वाला लगा दें, R इक्वल्स टू V/I, या आप P इक्वल्स टू V²/R, या P इक्वल्स टू I²R, कोई सा भी लगा सकते हैं आप, कोई सा भी, बट इजी वाला लगाइए, जरूरत क्या टफ लगाएं। तो R इक्वल्स टू V/I, V कितना है बच्चा लोगो 5, ओके 5, और I कितना है बच्चा लोगो आपका, I कितना था 0.5, क्लियर, 0.5 एम्पियर। सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो R इक्वल्स टू पॉइंट उठाया, कितना आ गया बच्चों
10 ओम आ गया मेरे बच्चा लोगों, सबको आ गया, कितना अच्छा। अब हमसे कह रहा है एनर्जी निकालो, एनर्जी निकालो, कितने टाइम में निकालनी है एनर्जी, व्हेन इट इज लाइटेड फॉर 2.5 आवर्स। ओके चलिए, एनर्जी निकालनी है बच्चा लोगों, तो आइए E इक्वल्स टू पी इंटू टी। पावर कितनी दी है, पावर 2.5 वाट। अब देखना, ढंग से सीखना। और टाइम भी कितना दिया है, 2.5 आर ए वाट। सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा, 6.25 वाट आर। चाहे तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं 6.25। यहाँ पे कोई नीड नहीं, कोई कॉस्ट नहीं निकालनी, कन्वर्ट कर देंगे तो अच्छा रहता है, अपॉन 1000 किलोवाट आर। आंसर आ जाएगा आपका 0.00625 किलोवाट आर। दिस इज द एनर्जी। सबको आ गया मेरे बच्चा लोगों, जल्दी बोलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन, सबको समझ में आ गया होगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 फिर आ गया। वी आई ग्राफ ढंग से समझेंगे, ढंग से करेंगे। वी आई ग्राफ फॉर टू वायर्स A and B are shown in the figure. If both the wires are of same length and same thickness, which of these two is made up of the material of higher resistivity? Give justification for your answer. कितना अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से समझेंगे, क्लियर, पक्का। चलिए चलिए बच्चों, फिर अगेन वही कहानी। यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखिए, आई, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वी। अभी मैंने वही लाइन लिखी थी, वही लाइन याद रखना है। ग्रेटर द आई वी स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ, हायर विल बी स्लोप ऑफ आई वी ग्राफ, हायर विल बी क्या बच्चों, वैल्यू ऑफ 1/r। क्लियर। अब आपको स्लोप देखिए, दिस इज थीटा और दिस इज थीटा डैश। सही से बोलिए, किसका आपको ज़्यादा दिख रहा है स्लोप, ए और बी में से, जल्दी बोलिए किसका दिख रहा है, किसका दिख रहा है, जल्दी बोलिए, बी का, है ना। तो इन दिस ग्राफ, क्लियर, स्लोप ऑफ बी ग्राफ इज हायर, therefore B has lower value of resistance and A has higher value of resistance। क्लियर। अब हमसे कह रहा है रेजिस्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, सबको सेम है। अब सुनना भाइयों, इधर देखिए, अब हमें पता चलेगा रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, ए का। आप सबने पता है R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। ओके ओके। अब यहाँ पे कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, सेम लेंथ है और सेम एरिया है, एरिया ऑफ सेम थिकनेस, है ना, आर ऑफ सेम थिकनेस। तो इसका मतलब है लेंथ सेम है, सेम, और एरिया सेम। तो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, मतलब आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। बोलो पक्का। तो देयरफॉर, कितना अच्छा क्वेश्चन है, वायर ए हैज हायर रेजिस्टिविटी बिकॉज इट हैज हायर रेजिस्टेंस। सबको आ गया, अच्छा क्वेश्चन डाल देना बच्चों, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई नहीं कराएगा आपको स्कूल में ये सारे क्वेश्चन, है ना, सीधे पेपर में बोर्ड में मिलते हैं ये। क्लियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और टफ और इम्पोर्टेंट, और ये 100% क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, पक्का पेपर में आता है। तो बच्चों बहुत अच्छी तरह से सीखेंगे, बहुत अच्छी तरह से करेंगे। आज के क्वेश्चन सबको समझ में आ रहे हैं, सारे टफ थे ना, ऐसे धीरे धीरे आपको टफ लेवल भी आ रहा है। क्लियर। फाइंड द मिनिमम रेटिंग ऑफ फ्यूज। अभी जैसे हमने फ्यूज का करा,
that can be safely used on a line on which 1.1 kilowatt rating electrical geyser are to be run simultaneously. The supply voltage is 220 वोल्ट। कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम क्या करें, पावर दी हुई है 220 वोल्ट, और सॉरी पावर नहीं है, तो वोल्टेज है बेटा। पावर दी है 1.1 किलोवाट, दैट इज 1100 वाट, और वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट। तो सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, फ्यूज वाले करंट निकालो, अरे फ्यूज वाले आए तो करंट निकालो। ओके, तो बच्चा लोगों P इक्वल्स टू वी आई। ओके, तो I इक्वल्स टू P अपॉन वी। I इक्वल्स टू P कितना है मेरा बच्चा लोगों, 1100, और दैट इज 220। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 0 से 0 गया, पक्का आ रहा है? पक्का आ रहा है? जल्दी से करिए, सॉल्व करके देखते हैं कौन कौन बच्चा बताएगा। ओके, तो सॉल्व करके आपका आ गया होगा बच्चों 5 एम्पियर। मतलब अब जो फ्यूज होना चाहिए ना, वो फ्यूज पक्का बच्चा लोगों 5 एम्पियर से ज़्यादा का होना चाहिए। देयरफॉर द रेटिंग ऑफ फ्यूज मस्ट बी ग्रेटर देन 5 एम्पियर। मतलब 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, बट 5 का नहीं होना चाहिए। 5 का ही होगा तो वो डैमेज कर सकता है आपका किसको, इलेक्ट्रिक गीजर को। 5 से कम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लगा कि पहले ही फ्यूज हो गया हुआ है ना। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा लोगों आपका 11th, और ये याद रखिए टफ क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मैं पहले ही बता दे रहा हूं आपको कि कौन सा क्वेश्चन किसका है। आप नहीं करेंगे आपको नहीं आएंगे। सारे क्वेश्चन मैं आपको कराए जा रहा हूं, एक 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 डेली एक क्वेश्चन। डेली कितने सारे क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तबीयत सही नहीं है, बट काम नहीं रुकना चाहिए। आप थ्रोट वही कोल्ड चल रहा है आजकल, सीजन है कोल्ड का। आप में से भी किसी को हुआ होगा, बट थोड़ी पढ़ाई को थोड़ी रोक सकते हैं हम। समझ में आ रहा है सबको? पक्का? क्लियर? तो चलिए बच्चा लोगों, अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से देखेंगे इस क्वेश्चन को। आइए, कंपेयर द पावर यूज इन 2 ओम। ये 2 वॉट लिख दिया है, गलत है, 2 ओम आएगा। 2 ओम रजिस्टर in each of the following circuit. Okay, a 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistor, and a 4 volt battery is 12 ohm और 2 ohm resistor। अब ढंग से सीख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा अच्छा आंसर। सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चन आए सर्किट वाले, आप डायग्राम जरूर बनाइए फ्री में। तो भैया लोगों फर्स्ट कर रहे हैं हम। फर्स्ट में हमने किया ए सीरीज में 1 ओम का है, और ये आपका 2 ओम का है। क्लियर, पक्का समझ में आ रहा है? अब हमने यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस R1 मान लो, इसे R2 मान लो मेरे बच्चे लोगों। तो टोटल रेजिस्टेंस जब आप निकालेंगे तो R इक्वल टू R1 प्लस R2। कम से कम इतना तो किया करें आप, थोड़ा स्टेप तो सीख, समझ में आ गया होगा ना सबको। अरे डर जाते हैं क्वेश्चन देखते ही आप लोग। R इक्वल टू 1 प्लस 2 कितने ओम आ गया, 3 ओम। 3 ओम आ गया। अब करंट निकाल लो, आपको पता है करंट, और कितने 6 वोल्ट बैटरी। डायग्राम में पूरा कर देता हूँ, 6 वोल्ट की बैटरी और बना देता हूँ। सबको आ रहा है? ये 6 वोल्ट। अब आप करंट निकाल लीजिए। करंट निकालेंगे तो करंट आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। वी कितना है बच्चा लोगों, जल्दी बोलो, 6, और आर कितना है, 3। तो आई इक्वल्स टू आ गया 2 एम्पियर। अब आप सभी को मेरे बच्चा लोगों को पता है कि करंट सेम रहती है। किसमें करंट सेम रहती है बच्चा लोगों, सीरीज में। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम, करंट वाला, है ना। तो आइए, पावर इक्वल्स टू
आई स्क्वायर आर पावर, और टाइम देखिए हीट अभी जैसे हीट वाला करा था ना, सेम क्वेश्चन है, बस वहां पे टाइम और आ गया था बस। आई 2 का स्क्वायर, और आर कितना है बच्चा लोगों, आर जल्दी बोलो, किस पे निकालना है, हमें 2 वाले पे निकालना है, 2 वाले पे दोनों ही केस में 2, दैट इज 8 वॉट आ गई आप पे। अगर हमसे कहता, सपोज अगर हमसे कहता वो कि 1 ओम वाले पे निकालिए, तो भी निकाल सकते थे, 2 स्क्वायर यहाँ पे और 1 से मल्टीप्लाई 4 वॉट आती। ये तो आ गया आपका सीरीज में। अब हम सेम क्वेश्चन कर रहे हैं, अब 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 वोल्ट एंड 12 ओम एंड 2 ओम रजिस्टर। आइए डायग्राम बनाएंगे बच्चा लोगों। तो डायग्राम इधर देखिए, सेकंड पोर्शन, एक रेजिस्टेंस है दिस वन, ओके, और एक रेजिस्टेंस है दिस वन। कितने अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। और बैटरी कितने की लगी अभी देख के बताता हूँ। क्लियर, इतने सारे क्वेश्चन कभी नहीं कर सकते थे। कौन कौन से रेजिस्टेंस देखो, 12 ओम, 2 ओम, 4 वोल्ट बैटरी है ना। चलिए, एक 12 ओम, एक 2 ओम और एक 4 वोल्ट बैटरी, इसे R1 मान लो और इसे R2 मान लो। क्लियर, अब आप सभी को पता है बच्चा लोगों क्लियर, सबसे पहले आप टोटल रेजिस्टेंस निकालिए। तो 1/R, 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R, पक्का पक्का आ रहा है ना। तो 1/R1, R1 12, 1/2, 1/R, एलसीएम आ गया 12, 1 प्लस 6, बोलो। तो 1/R कितना आ गया बच्चा लोग, 7/12, R इक्वस टू 12/7 ओम। ये टोटल आ गया रेजिस्टेंस। क्लियर, पक्का बोलिए सबको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब हमें निकालनी है पावर, पावर निकालनी है। तो अब देखिए, आपको पता है पैरेलल में जो पावर जो वोल्टेज होते हैं, इस पे भी कितना होगा 4 वोल्ट, और इस पे भी कितना होगा 4 वोल्ट। जरूरत ही नहीं थी हमें रेजिस्टेंस निकालने की। समझ में आ रहा है, हमें तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना था। तो पावर इक्वल्स टू V²/R। वी स्क्वायर कितना है, वी 4 है ना। हमें 2 ओम वाले पे निकालना है, याद रखिए दोनों केस में। तो 4 स्क्वायर और आर कितना आया बच्चों हमारा, 2 ओम का दिया हुआ है 2। तो पावर इक्वल्स टू 4 4 जा 16/2, दैट इज कितना आ गया बच्चों, 8 वाट। अब देखिए सुनिए, यहाँ पे भी 8 वाट आ रहा है पैरेलल में, और सीरीज में भी 2 ओम वाले पे 8 वाट आ रहा है। तो रेशियो क्या आया दोनों का, बोलिए। पावर रेशियो ऑफ पावर इज 8:8, दैट इज 1:1। बहुत अच्छा क्वेश्चन डाल दिया, समझ में आया सबको, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे बच्चों, पक्का आया ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये पक्का सॉरी 100% मैंने डाल दिया है, ये बोर्ड में आना चाहिए। सबको आ गया, पक्का आ गया ना ढंग से। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए, जल्दी से कॉपी करिए, समझिए, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और ये थे आज के बहुत इम्पोर्टेंट कौन से क्वेश्चन बच्चा लोगों, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में आने के चांसेस रखते हैं। आपका टारगेट बस याद रखिए, फुल मार्क्स होना चाहिए, क्योंकि आप हैं बेस्ट इंस्टीट्यूट के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, दैट इज केजेवी साइंस इंस्टीट्यूट। होप करते हैं कि आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो बच्चों लोगों। ओके, बोलो बाबा अम्मा की जय, गुड नाइट।